गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर SK उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग पठित काव्यांश के नए अंश को पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। इन प्रश्नों को करके आपको उत्तर ग्रुप में डालना है और फिर से होमवर्क की कॉपी में करना है। जैसे काव्यांश को आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दू क्या उतराई। सुषुम सेतु का मतलब सुषुम्ना नाड़ी के मध्य और मांझी का मतलब नाविक यानी पार उतारने वाला, और यहाँ नाविक कवित्री का कहने का मतलब ईश्वर है। ठीक है, अब इस पर जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कवित्री और कविता का नाम लिखिए। फिर इस काव्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। गई न सीधी राह से क्या आशय है। सुषुम सेतु से किसे कहा गया है। कवित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया। मांझी कौन है, कवित्री उसके सामने क्यों परेशान है। ये है इसमें। गई न सीधी राह का मतलब है, इसमें कह सकते हो कवित्री भक्त की सरल राह से चलने की बजाय हठ योग या जटिल मार्ग पर चल पड़ी। कि मतलब ईश्वर से हट करती है अपनी बात को मनवाने के लिए। जिस प्रकार से कोई बच्चे अपने माता पिता से या अपने से बड़ों से कोई बात मनवाने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से कवित्री यहाँ ईश्वर से अपनी बात मनवाने के लिए कहती है। उसको हठ योग या जिसको जिद्द भी कह सकते हैं। गई न सीधी राह, सीधी राह का मतलब जटिल रास्ता, सरल रास्ता नहीं। ठीक है, और सुषुम सेतु वाला जो है किसे कहा गया है, इसमें कह सकते हो सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। साधना का मतलब यहाँ तपस्या को। हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडली जागृत करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं। कुंडली जागृत करने का मतलब फिर वो अपने ध्यान में यानी ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको मतलब जो इसमें से टफ या कठिन प्रश्न थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको प्रश्न में आपको ग्रुप में फिर इसका आंसर करके सबमिट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।